और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो पहले कौन सी टीम आएगी? मैम हम लोग किड्स है ना, इसलिए फर्स्ट चांस हमारी। ठीक है, पहले किड्स टीम। कम ऑन जूनियर, कम ऑन, अच्छे से करना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जहरीला सांप भी तो नहीं है, क्या फायदा ऐसे जाएगा उधर। हे मैं गॉड। अरे जहरीला नहीं है इसलिए तो गुड है ना। somebody को डेड थोड़ी ना करना है हमें। अरे वो तो सिर्फ देव के फियर ही के लिए है। Once Dev scared, he leave camp. One word. शाहरुख खान की फिल्म। अरे शाहरुख नहीं। अरे ये तो चीटिंग है, नाम नहीं ले सकते। नाम लेने वाला था पर लिया नहीं ना। कुछ करके बताओ तो बोलूं। सलमान खान। दबंग। वांटेड। यस। वाह क्या बात है गोलू। तो अब पेरेंट्स टीम में से कौन आ रहा है? ओ जी, अपने पिक्चा इतने पॉपुलर है तो इन्हीं को करने दो। हाँ, आ जाइए प्लीज। ये चेंज नहीं हो सकता क्या? ये गलत है। मिस्टर देव पॉपुलर दीक्षित, क्या हुआ? डर गए? नहीं कर पाओगे? वैसे भी इन्हें ये गेम खेलना नहीं आता, हरा देंगे। फाइन, यही करूंगा। 3 वर्ड्स है। हिंदी या इंग्लिश तो बोल दो। दिल। अब दिल चाहता है। लाफिंग हो रही है बट अब ना लोंगर तक नहीं चली गई। हाँ विक्की, सफीरा जी को बोल लेट को करेंगे सांप को। आजा भाई, छोड़ दे अपने सांप को, क्या बिठा के पत्ते खेलने यहाँ पर, छोड़ दे। जी भैया। उधर भैया उधर। तो अब डॉक्टर सोनाक्षी आएंगी। मैं इससे ढीला प्लान मैंने आज तक नहीं देखा, तो पता नहीं वो बचपन वाली बात कितनी सच है। चले देव भाई सांप को देख के डरा ही नहीं, सांप देव भाई को देख के डर के चला गया, या किसी ने पहले ही सांप को मार दिया तो फिर क्या फायदा? ओहो विक्की, अगर ऐसा सब हुआ भी ना तो जो चाइल्ड के मदर फादर है ना, वन टाइम स्नेक को देख के ना अपने बच्चों को यहाँ रुकने देंगे क्या? बेवकूफ कहीं का बात करता है। एक तो जहरीला भी नहीं है सांप, किसी को पता चलेगा वो वैसे ही नहीं डरेंगे। चले सांप को पकड़े ऐसा फोटो खींच रहे। अरे भैया जी, ऐसे कोई कैसे पहचान लेगा आम आदमी? हम लोग से भी कोई गलती ना हो तो टोकरी के ऊपर रंग बिंदु लगा देते हैं। लाल बिंदु वाला सबसे जहरीला सांप, नारंगी बिंदु वाला कम जहर वाला सांप, और हरी बिंदु वाला बिना जहर वाला सांप। और हम अपने साथ हरी बिंदु वाला टोकरी लेके आए हैं। ठीक है ठीक है। कमाल है,
आजकल सवेरे बड़े ऑर्गेनाइज हो गए। बहुत बोलता है तू। अरे ये तो गलत टोकरी आ गई। अगर इस सांप ने किसी को भी डस लिया तो वो नहीं बचने वाला। अरे क्या हुआ मैडम, कुछ तो करिए। कितने वर्ड्स है, कुछ तो बोलिए। हाँ अरे कुछ तो बोलिए। ऐसा क्या लिखा है उसमें जो तुम हमें नहीं बता सकती? Mama, come on. You can do it. मिस्टर दीक्षित, आप चिट नहीं ले सकते। हाँ, आप चिट लेंगे तो किड्स टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, हमारे पॉइंट चले जाएंगे। हाँ चीटिंग प्लीज मत करो यार। हाँ हाँ भाई, नहीं ले रहा चिट। वैसे भी अगर चिट नहीं ली तो भी इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। राइट मिस बोस? Tick 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 1. Tick 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 2. Tick tick 3. ठीक है मैं करती हूँ। 3 वर्ड्स। 3। I love you. यस आई लव यू। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। तो पेरेंट्स टीम को 1 पॉइंट मिलता है। गुड टाइमिंग यार। बच्चू ऐसे ही थोड़ी पॉइंट देंगे। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता था आप कैच कर लोगे। ऐसे ही थोड़ी ना लड़कियां मरती हैं इन पे। हाँ वही तो, एक्स ने इशारा नहीं दिया कि फटाक से समझ आ गया। क्या जबरदस्त कनेक्शन है दोनों का। काश मेरा भी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन होता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कैसा साहब है? लोगों की तरफ तो बढ़ ही रहा। लग रहा छुट्टी पे होगा आज भाई। ढूंढो, भेड़ जा रहा है ये। ओ बा, ये सपेरा भेड़ गया। कहीं गया होगा जंगल में और सांप पकड़ने। आ जाएगा, छोड़ो ना आप। नो टॉकिंग बकवास, ये फन करने का टाइम नहीं है। क्यों घूर के देख रही हो आप उसे? वो देखो अपने साहब जी कहाँ जा रहे हैं। विकी, वो सपेरा क्या टॉकिंग कर रहा था कि रेड ऑरेंज ग्रीन बिंदु कुछ कुछ कह रहा था ना वो। उसे बोला था लाल वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा जहरीला होता है, नारंगी वाला कम जहरीला होता है, और जो हरा वाला वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। ये बोल रहा था। विकी, ये तो रेड वाला निशान है। हे गॉड, ये इस बेवकूफ सपेरे ने क्या कर दिया? मम्मी, सपेरे की आपको पता उस कैंप पे स्कूल हुए? हे माय गॉड, माय रेड करेक्ट। अब व्हाट डूइंग हम? थैंक यू। किस लिए? ऐसे ही। क्यों ऐसे? मेरे साथ बाहर आने के लिए। यू आर वेलकम। वैसे बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? चलो भी। बताओ ना, बात हो गए और कहाँ जाना है? बेसी प्रश्न करो ना, बस चलो। नहीं बताओ। ओफो, वहाँ। ये तो चाय की टपरी है। ये नॉर्मल चाय की टपरी नहीं है, दिल्ली की बेस्ट टपरी है ये। ओह, तो इसका मतलब है तुम्हें ये नहीं पता है कि ये वही चाय की टपरी है जिसे 4 जनरेशन से सिर्फ एक ही फैमिली चलाते आ रही है। रोनिता, मुझे ना बचपन से ही
छोटी छोटी बातों में बहुत इंटरेस्ट रहा है, पर मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। अब तुम मेरी लाइफ में हो तो तुम्हारे साथ तो सब कुछ मैं शेयर कर ही सकता हूँ ना। सत्ती सती। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। एक और सरप्राइज? मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। सौरभ, ये रोनिता, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सौरभ, पर मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी हाँ बोल दिया शादी के लिए। वो तो तुमने पेरेंट्स के सामने हाँ कहा था ना। मेरे सामने नहीं। अब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ बोलो या ना? यस यस, आई लव यू टू। और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सो दैट तुम मुझे ये सी वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइजेस दो, forever and ever। आप दोनों के लिए मेरी तरफ से आज तक मैंने कभी देखा नहीं ऐसे प्रपोज करते हुए चाय की टपरी पे। थैंक यू भैया, पर हम लोग एक ही प्लेट में खाएंगे, क्योंकि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है ना। जी जरूर, आप इसे खाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ अभी। एक मिनट, क्या बात है। यम्मी। भाई साहब, एक से हमारा क्या होगा? गोलू, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा था मैं तुझे। क्या हुआ गोलू? मुझे भी नहीं बताएगा? अपने पिक्चर को भी नहीं बताएगा? अरे गेम जीत गए तो इतना सैड क्यों बैठा हुआ है? गोलू बोल ना, क्या हुआ? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे एंगर आ रहा है। गुस्सा? किस बात का गुस्सा और किस पे आ रहा है तुझे गुस्सा? वो आंटी बोल रही थी कि वो आपको लाइक करती है, उन पे एंगर आया। मैं उनको ढूंढने गया पर वो मिली ही नहीं। थैंक गॉड नहीं मिली, वरना गोलू तो उनकी चट्टी बना देता। लेकिन गोलू एक बात बता, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो लाइक ही तो करती है ना मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करती है तो इंसाइड रखना चाहिए ना, बाहर नहीं उतारना चाहिए ना, वो भी पिक्चर के सामने। उनको कितना सैड फील होगा ना। नहीं गोलू, तेरी बिच्ची को कुछ भी फील नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटल भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, बस आना। उसको तो फील बैड हो सकता है ना, उसको तो यही लगेगा ना कि आप आंटी इसको उनके मॉम से ज्यादा प्यार करते हो, तो आना के सामने इम्प्रेशन तो बैड हो जाएगा ना। फिर बिच्चा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछना। आप बिच्ची को आई लव यू करते हो? मम्मा, आपने बाद में गेम क्यों नहीं खेला? इतना मजा तो आ रहा था। और वैसे भी फर्स्ट टाइम तो आपने इजीली कर लिया था। बस मन नहीं लग रहा था। और मम्मा, मैं सोच रही थी कि आपने ज्यादा एक्टिंग तो नहीं किया, फिर भी मिस्टर दीक्षित ने मूवी का नाम कैसे बोल दिया? आपका और मिस्टर दीक्षित का सीक्रेट कोड तो नहीं है ना आई लव यू के लिए? उनको कैसे पता कि आप आई लव यू बोलना चाहते थे? नहीं, पहले करता था और बहुत ज्यादा करता था, लेकिन अब नफरत करता। आई हेट हर। पर व्हाई? क्योंकि उसने सुहाना को मुझसे छुपा कर रखा, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से को मुझसे दूर रखा। ओके, अब मैं भी हेट करूंगा। तू क्यों उन्हें हेट करेगा? क्योंकि आप करते हो ना उनको हेट, इसलिए मैं भी सेम टू सेम करूंगा। नहीं गोलू, देख, मैं उन्हें हिट करता हूँ, इसका मतलब तू उन्हें हिट करे ये जरूरी नहीं। ये सारा चक्कर
तेरे बिच्चा और तेरी बिच्ची एक्स बिच्ची के बीच में। देख वो तेरी मासी भी है, वो सुहाना की मम्मी भी है, तो तू उनसे रिलेशन अच्छा रहा। ओके। नो सोहा, ऐसा कोई कोड नहीं है, सच में। ओके। कुछ और पूछना है आपको? पूछ सकते हो। मम्मा, अगर आपको मिस्टर दीक्षित को सच में आई लव यू बोलना पड़े तो क्या आप बोल सकते हो? तुम्हें याद है कोलकाता में मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें अपने पापा को कॉल करना है तो कर सकती हो, अगर उन्हें जानना है तो जान सकती हो, अगर तुम दिल्ली आओगी तो शायद तुम उनसे मिलोगी। याद है? यस मम्मी, मुझे सब याद है। तो मैंने ये सब इसलिए किया था कि मैं आपको एक एक्चुअली पूरा चांस देना चाहती कि आप अपने पापा को जानो, और इसलिए मैंने आपके मिस्टर देव दीक्षित को चांस दिया ना आपको जानने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक अच्छे पापा बन सकते हैं या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको आपके माँ के प्यार के साथ साथ आपके पापा का प्यार भी मिले, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन सोहा, ये भी सच है कि आपकी मम्मा और आपके पापा एक साथ नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है ना कि दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी मेरे मम्मी पापा साथ में चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी सोहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये हमेशा याद रखना कि भले ही हम दोनों साथ में नहीं हैं, लेकिन हम दोनों तुमसे इतना प्यार करते हैं जैसे हर मम्मी पापा अपने बच्चों से करते हैं। एक्चुअली ना थोड़ा ज्यादा। मम्मा, मुझे पता है, बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे कभी सैड फील नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। वैसे भी आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो ना, और वो मिस्टर दीक्षित भी इतने बुरे नहीं है। हे गॉड, माय गोलू, ठीक से खड़ी जाओ, सांप को देख लूं पहले, आपको देखूं। अवर गोलू, सी कहाँ पर है? अरे वो विंडो पे चढ़ रहा है, विंडो पे किसी के रूम में एंट्रिंग कर रहा है विकी। अब क्या होगा? भगवान, गोलू का कमरा ना हो। हाय सुहाना। हाय गोलू। I love you. Yes, I love you. खाना आप रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर करने जाएंगे। ओके मिस्टर दीक्षित। यो गोलू, बाय सोहा, बाय। अच्छा सोहा, मुझे ये बताओ, आपको कपड़े चेंज करने हैं या आप ऐसे ही ठीक हो? ये तो कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन है? या कपड़े चेंज करो या नहीं? ठीक है मैडम, आप सोचो और फिर मुझे बताओ, ओके? मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। या सोहा चलो उठो। नहीं मम्मा, मुझे रिलैक्स करना। अरे कपड़े तो बदल लेना, चलो डिनर के लिए भी जाना है। नहीं मम्मा। ठीक है फिर मैं सोहा को इधर ही छोड़ के जा रही हूँ। नहीं मम्मा। क्या हुआ मम्मा? मम्मा सा नहीं, सारे गामा होता है। पिक्चर आपने क्या किया मुझे बता भी नहीं।
मैंने क्या किया? आपने नहीं सुनी आवाज? सोना के रूम से इतनी बड़ी आवाज आ रही थी, मुझे लगा आप कोई प्रैंक कर रहे हो। इतनी जोर से चिल्लाई? बोलू नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। कब चिल्लाई? अभी अभी। आप एक्टिंग कर रहे हो ना? अरे नहीं यार गोलू, सच में। चल देख के आते, चल। हाँ वही मैंने कहा था ना, वहाँ पे सांप है। एक सेकंड। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है। सांप आ गया? ऐसे कैसे आ गया सांप? सांप नहीं आना चाहिए। मम्मी यार क्या कर दिया आपने? गोलू भी अंदर ही है। एक सेकंड। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? चिल्लाने की आवाज कैसे आई? सुहाना क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, हमारे रूम में स्नेक है। मैडम पक्का सांप ही था ना? कहीं आपने कभी बेल्ट या किसी लकड़ी को देख के तो नहीं चिल्ला दिया? नहीं भाई साहब, मैंने क्लियरली देखा, बेड के पास सांप था। सांप? आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, ऐसे कैसे कमरे में सांप घुस गया? देखिए सर, ऐसा यहाँ कभी नहीं होता। हम सब चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखते हैं और यहाँ प्रॉब्लम ना हो इसलिए आसपास की साफ सफाई भी अच्छे से कराते हैं। हाँ वैसे हो भी तो सकता है, बारिश का मौसम है, सांप आ गया होगा। अब ये सांप अगर सच में सांप भी है तो इसे बाहर निकालना होगा। बाहर निकालो सांप को, चलो। हाँ बाहर निकालो इसको, जाओ, हमारी ड्यूटी बनती है। देखिए सर, जहरीला सांप है, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता, सांप को बाहर निकालो। बच्चों को कुछ हो गया तो? हाँ बिल्कुल। बिच्चा आपको क्या हो गया? कुछ नहीं गोलू, जब लोग अपना डर छुपाते ना तो यही हाल होता है उनका। हेलो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सांप से डरता हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डरता सांप से। दिख रहा है कितना डर रहे हो और कितना नहीं। तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। कुछ भी अपना दिमाग चलाती रहती हो। ये लो, इनका तो टाका फिर से बिड़ गया। कुछ भी ध्यान से देख, ये दोनों लड़ रहे। अरे नोक झोंक की तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है, टीवी नहीं देखती क्या? कोई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना हमें। आप इस प्रॉपर्टी के गार्ड हो ना, जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन सांप को बाहर निकालो। मैं मानता हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी का गार्ड हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं ली। सर, हमने सर एनिमल कंट्रोल को फोन कर दिया है, उनको आते आते सुबह हो जाएगी। ओ भाई, तेरे एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आए तो हम लोग क्या सुबह तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? मैडम आप लोगों को ये सब सोचना चाहिए था ना, इतनी दूर कैंप लगाया जंगल में, बच्चे यहाँ सेफ नहीं है। और नहीं तो क्या। देखिए मैम, गार्ड्स ने कहा ना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इतनी देर से तो कोऑपरेट ही कर रहे हैं ना। और ये सब मजाक थोड़ी है, सांप है सांप। आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए। ये एनिमल कंट्रोल वाले अगर सुबह तक नहीं आएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम सब वापस घर चले जाते हैं। घर? हाँ तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम सब लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे घर जाना चाहिए यार? अभी तो कैंप शुरू हुआ है, 1 दिन हुआ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक छोटे सांप की वजह से हम वापस घर थोड़ी चले जाएंगे। तो एंजॉयमेंट के लिए इतना सारा रिस्क लेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। अगर कोई और आइडिया है ना इंडियाना जोन्स तो दे देना, वरना प्लीज। हाँ बताइए। आइडिया है क्या मिस्टर दीक्षित? ये ऐसे नखून चबाती रहोगी तो उंगलियां खा जाओगी। विक्की तुझे एनीथिंग समझ भी आ रहा है? अगर उस स्नेक ने किसी को ईट कर लिया ना तो व्हाट हैपेंड होगा? गॉड, अगर कोई डेड हो गया ना विक्की तो एक्स गरीब की बेटी को ना 7 जन्मों तक पाप लगेगा। यार सबसे पहले ये डर जो है ना अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि अगर ये डर रहेगा तो हम लोग सब फंसे जाएंगे। मम्मी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर कोई पूछेगा तो बोल देना कि मुझे चाट खानी थी और मैं ले गया आपको, खत्म कहानी। बट विक्की, अगर उस सपेरे को किसी ने फेंट कर लिया और उससे आस लिया तो? ऐसा कुछ होगा तो हम लोग अपनी बात पे अड़े रहेंगे, बोल देंगे कि हमें कुछ नहीं पता था।
बट विक्की विक्की हमें ना अपने गोलू को वहां से पिक कर लेना चाहिए था। माय गोलू को कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मी उसको कुछ नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लो आप। और वैसे भी देव भाई है उधर, वो गोलू को कभी भी खतरे में नहीं छोड़ेंगे यार। कैंप खत्म होगा तो वो गोलू को ले आएंगे। आप चिल रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो, नहीं तो ठुक जाएगी फालतू में। आप अच्छा ठीक है चलो चलो। विक्की यहाँ मेरी लेफ्ट पे बनी और तुम गाड़ी क्यों स्टॉप कर रहा है बार बार? मम्मी हाँ वो देख, बट हमारे झूठ को सच में बनाने का सबूत। बताइए बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहे कुछ भी। बोलो ना देव, आइडिया है कोई? मेरे पास आइडिया है। मैं उस रूम में जाऊंगा और सांप को पकड़ लूंगा, और उसके बाद तो हमें घर नहीं जाना होगा ना। बच्चे यहाँ रह के एंजॉय कर सकते हैं, कैंप कंटिन्यू होगा। ओके? तुम पागल हो गए हो क्या देव? यही तुम्हारा आइडिया है? तुम्हें तो सांप से डर लगता है। अभी बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सांप से डरता हूँ या नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अभी ऐसे अचानक से कैंप बंद करके हम वापस घर चले जाएं, ये बात सही नहीं होगी। मैं नहीं देख पाऊंगा कि सुहान कि सब बच्चे सैड होके वापस घर चले जाएं। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है देव, पागल मत बनो। अगर तुम्हें इससे पागलपन कहना है तो कहो। अभी मेरे लिए उस डर से ज्यादा ये डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि पिछले 6 सालों में मैंने जो कमी महसूस की है वो मैं फिर से महसूस करूं। इतनी मुश्किलों से जो मुझे मेरे जीने की वजह मिली है वो मुझसे छिन जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो मेरी बेटी के साथ वक्त बिताने को मिला है थोड़ा सा भी कम। अगर सुहाना से दूर होना है तो उससे अच्छा मैं मर जाऊं। सोनाक्षी, मैं अपनी बेटी को खोने से डरता हूं, और इससे बड़ा मेरे लिए और कोई डर नहीं। हम दोनों इन्हें लिफ्ट देंगे और ये लोग हमारी गवाही देंगे। नहीं समझी? नो। कल को अगर बाय चांस हम लोग पकड़े भी जाते हैं तो ये दोनों है ना, ये इन्होंने हमें सिटी में देखा, हम इनको लिफ्ट देंगे, इनके साथ में होंगे, और कुछ होता भी है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग इनके साथ में, और ये भी मना नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, माय रेड। अरे वाह, जो आलमांडो में तुझे खिलाती थी ना, उससे तू बड़ा इंटेलिजेंस हो गया है? कभी कभी पिक्चरें भी देख लेनी चाहिए मम्मी। आके काम आती है। ठीक है, चलो इनको लिफ्ट देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो दरअसल हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी तो हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। वो आप चाहे तो हम लोग आपको छोड़ सकते हैं। नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, थैंक यू। चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी मम्मी हम लोग आपको छोड़ देंगे। हाँ, अरे इतनी नेट में ना U2 का ऐसे स्टैंड करना ठीक नहीं है। कम आइए, हम लीव कर देंगे आपको। आप सब लोग मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, मैं सांप पकड़ लूंगा। तब तक आप यहीं पे रहिए, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अब सिचुएशन मैं हैंडल करूंगा। কি করছো তুমি একদম ইম্পসিবল। This is a stupid idea. पागल बनने की कोशिश मत करो। अरे इन्हें मत रोकिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? आपसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी,
ये मेरे और मिस्टर अभद्रो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मिस्टर देव दीक्षित के बीच की बात है। देव तुम कुछ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता सुहाना, मैं अंदर जाके सांप को पकड़ लूंगा। उसके बाद आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे हमारे साथ रह के एंजॉय कर सकते हो। ओके मिस्टर दीक्षित, आपको स्नेक से डर नहीं लगता? लगेगा, और जब मुझे डर लगेगा तो मैं आपका स्माइलिंग फेस याद करूंगा तो मेरा पूरा डर भाग जाएगा। देव जिद की भी हद होती, प्लीज ऐसा मत करो। और जी मेरे सुपर बेटा को सुपर पावर देना। रुकिए सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ओए वर्मा, तेरा दिमाग तो ठीक है, एक मरने के लिए रेडी है और तू भी लग रहा है लाइन में। चल पीछे जा। इट्स ओके, मैं अकेले संभाल लूंगा। देव पागल बनने की कोशिश। देव बड़ा है, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके हम लोगों को लिफ्ट दी। अरे नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। एक्स गरीब की बेटी तो ऐसा करती ही रहती है। कौन करती रहती है आंटी? मैं सिर्फ एक्स गरीब की बेटी। अगली बार आप हमें लिफ्ट दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर नहीं आते तो पता नहीं हम लोगों को कितनी देर उस अंधेरे में खड़े रहना पड़ता। वैसे आप अपनी डॉटर के साथ ऐसी सुनसान जगह पर बात कर रही थी। अरे ये एरिया तो सेफेस्ट नहीं है ना? मेरी बेटी रोनिता, हाँ, उसका फियांसे वहाँ रहता है, इसकी शादी हो रही है। बस मैं उसे पिकअप करने आई थी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। अच्छा, तो मैरिज इज हैपनिंग। अरे वाह, लड़का मिल गया आसानी से? हाँ, वैसे तो आजकल किसी को भी लड़का मिल जाता है। मोटा होना तो बहुत अच्छी बात है, पता लगता है कि ड्रिंकिंग ईटिंग फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे बाय भट्ट करता है? आंटी वो एंटरप्रेन्योर है। क्या है? बिजनेसमैन। अच्छा, माय बिक्की की तरह, सेम टू सेम। आउन बिजनेस है बिक्की का। नेहरू प्लेस है ना, नेहरू प्लेस, उसमें बिग सी बिल्डिंग है, उसमें इसका हाफ ऑफिस है। ओ नेहरू प्लेस, मेरी फियांसे का भी वहीं पर है ऑफिस। नहीं, किसी स्मॉल छोटी मोटी बिल्डिंग में होगा ना? नहीं आंटी, बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, मतलब नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, पर हाँ उनकी सिस्टर और वो साथ में चलाते हैं, न्यूट्रिशन कंपनी है। बट नाम बताया आपने बाय का? सौरभ बोस। मिस्टर दीक्षित। सोहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा बस एक सेकेंड। मिस्टर दीक्षित, आप स्नेक से फाइट करोगे तो प्लीज आप ये हेलमेट पहन लेना। आई नो आप ही जीतोगे, पर सेफ्टी का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। थैंक यू। मैं आपका वेट करूंगी। आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, आप अंदर जाओ। ओके देव प्लीज ऐसा मत करो। ये देखो, मैंने ऐसा वाला सांप देखा और इसका एंटीडोट भी नहीं मिलता यहाँ आसानी से। मुझे एंटीडोट की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो चाहिए था मिल गया। प्लीज बच्चों जैसे बिहेव मत करो। राक्षी प्लीज, तुम सिर्फ सुहाना और गोलू का ध्यान रखो, सांप से मैं निपट लूंगा। एकदम इम्पॉसिबल बुद्धराम। मुझे मेरा बचपन जीने का एक बार फिर से मौका मिला, लेकिन आज मेरा बचपन नहीं डरेगा।
आदमी, किसी की बात समझ में नहीं आती इसे। पता नहीं क्या कर रहा होगा। ओके, रिलैक्स। Oh no! Oh no! कहाँ गया? देव, क्या कर रहे हो अंदर? बाहर आओ। मम्मा, मिस्टर दीक्षित अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आएंगे आएंगे सो आएंगे। सो मामा को प्रॉमिस करना कि आप यहीं पे रुकोगे, ओके? और गोलू का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि आप मामा को पापा का ध्यान रखना, ओके? पर मम्मा, मैंने स्नेक है, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सो, कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि हम दोनों सांप को पकड़ के आएंगे, ओके? बस आप यहीं रुकना गोलू के साथ, ओके? देव सब कुछ सिर्फ सुहा के साथ रहने के लिए कर रहा है और मैं कभी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मुझे देव की हेल्प करनी होगी। अगर देव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुहा बेटा पीछे आ जाओ। क्या यहाँ आ जाओ? मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। गोलू और मिस्टर दीक्षित और मम्मा, मेरी पिक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा, अभी भी दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मैं तो यार किसी के लिए ऐसे रिस्क ना लूं। मैं भी। कोई डराता है ऐसे? पागल हो गए क्या तुम? अरे तो पागल हो गई ऐसे? अचानक से यहाँ क्यों आ गई? सोना कहाँ है? सांप कहाँ है? मेरी जेब में। दूं? बंद हो गई। अरे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? मेरी कॉन्शियंस ने। अब तुम्हारे पास कॉन्शियंस भी है? साफ साफ क्यों नहीं कह रही कि तुम सोना के सामने हीरो बनना चाह रही थी? मैं क्यों हीरो बनना चाहूंगी? हीरो बनने के चक्कर में तुम यहाँ पे आए, सांप पकड़ने के लिए, वो भी अकेले। हेलो, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी की नजरों में मैं अच्छा पापा बन सकूं। होपफुली इस सब के बाद मुझे मिस्टर दीक्षित से पापा बुलाएगी। देखो, हम यहाँ से चले जाते हैं और ये रूम को सील कर देते हैं, ठीक है? स्नेक बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही डेंजरस है। चलो चलो चलो। हेलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैं बिना सांप को पकड़े यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें पूरी रात लग जाए। मेरी बात समझने की कोशिश करो देव, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? पकड़ लिया। सीरियसली बहुत ब्रेव हो तुम। मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, ओके? मुझे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्रेव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फेमिनिस्ट तो तुम हो ही मिस बोस। तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुहाना को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मुझे यहाँ कहीं सांप दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है वो कबर्ड वगैरह हटा के उसके पीछे देखता हूँ। तुम यहाँ से मत हिलना। ओके ओके? मीनाक्षी हिलना मत। हाँ, मैंने सुन लिया। मीनाक्षी हटो वहां से।
चले। नहीं सोहा, अंदर स्नेक है बेटा, आप यहीं रुको, मम्मा अभी आ जाएंगी। नहीं, मुझे अभी जाना। मम्मा पकड़ो इसे। मामा है ना? मामा मुझे डर लग रहा है। मामा है, मामा है। सुहाना, डरने की कोई बात नहीं, सांप को पकड़ लिया। थैंक यू, आपने मामा को सेव कर लिया। चलो बड़ी सी स्माइल करो। गुड गर्ल। आपने सबको सेव कर लिया। थैंक यू मिस्टर दीक्षित। क्या हुआ मिस्टर दीक्षित, सांप कहाँ है? डरने की कोई बात नहीं है, सांप अब इस बैग में है। भिक्षा ने कमाल कर दिया। चलिए मिस्टर दीक्षित ने जब सांप पकड़ ही लिया है तो क्यों ना हम स्टार गेजिंग ट्रैक के लिए चले? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए, चलिए हम सब चलते हैं। सौरभ बोस, आई नो हिम। आप कैसे जानती हैं? सेम टू सेम बिजनेस, टैगिंग होती रहती है, कभी उसके बारे में तो कभी उसकी फैमिली के बारे में। कैसी है उसकी फैमिली? वरीज मत कीजिए आप, बहुत रीच है, सक्सेस है, आपकी डॉटर का ख्याल रखेंगे। वो क्या है ना जी कि आजकल पैकेट में बस मनी होनी चाहिए, फिर संपर्क नहीं पड़ता है। लोगों का क्या है जी, कुछ भी टेल करते रहते हैं। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर एक के होम में होती रहती है ना। मैं समझी नहीं, प्रॉब्लम माने? और मैंने तो हियर किया है कि जो सौरभ बोस है ना, उसके जो फादर है ना विजय बोस, वो एकदम हिटलर टाइप के इंसान है। वो जो कह दे ना बस वही होना चाहिए। उन्होंने तो आपको टेल किया ही होगा उनकी डॉटर के बारे में। उन्होंने तो से किया होगा कि उनकी डॉटर अपने हस्बैंड का होम लीव करके आई है, बट ऐसा नहीं है जी। बात ये है कि उस विजय बोस को ना वो बॉय कभी पसंद ही नहीं था, लाइक ही नहीं करता था उसको। मिस्टर दीक्षित आप भी चलिए ना, सारे पेरेंट्स चले गए हैं। सांप को बैग में नहीं रख सकते, पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते, इसे जाके जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। सुहाना, आप सबके साथ जाओ, ओके? नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। नहीं सुहाना, देखो अभी आपको सबके साथ जाना चाहिए स्टार गेजिंग के लिए, और ये इस स्नेक को मैं जंगल में छोड़ के आता हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ, ओके? आप अकेले जाओगे? हाँ। नहीं, आप अकेले मत जाओ, आप मामा को साथ ले जाओ ना। नहीं, अगर मैं आपकी मामा को साथ ले गया तो आप अकेले हो जाओगे। टीचर, मैं हूँ तो आने के साथ, आपको भी अकेले नहीं जाना चाहिए। सुहाना इज राइट। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ देव, इतना तो कर सकती हूँ ना। नहीं सोनाक्षी, तुम बच्चों के साथ रहो, मैं इसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। दैट्स ओके। देव प्लीज। मिस्टर दीक्षित आप डॉक्टर बोस को साथ ले जाइए। देखिए रात का वक्त है और इस वक्त इस तरह जंगल में अकेले जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बच्चों को देख लूंगी, आप डॉक्टर बोस को ले जाइए। और अगर कुछ हो गया तो क्या मिस बोस मुझे बचाएंगी? कौन बचाएगा? मिस्टर दीक्षित, इतने बड़े जंगल में आप अकेले नहीं जाइए, हाँ मामा को साथ में लेकर जाइए ना। मेरी मामा बहुत ब्रेव है। हाँ सोहा, मिस्टर देव दीक्षित ने तो सबको सांप से बचाया ना, वो भी बहुत ब्रेव है। आप दोनों बहुत ब्रेव है, तो आप दोनों साथ में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। यस, तो आई इज राइट। वैसे तो पीपल समटाइम टॉक भी करते हैं कि सौरभ को ना किडिंग से ही ना डायबिटीज है, इसीलिए वो इतना फैटी हो गया, फैटी। एनीवेज, फिर भी मैं तो बस आपको यही इंसिस्ट करूंगी, आपको लड़का पसंद है, फाइनल कर दिया आपने तो मैरिजेस करवा दीजिए। बस यही रोक दीजिए आप। लिफ्ट के लिए थैंक यू। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। बस आपको ना हमारी कार का नंबर रिमेम्बर हो गया है ना? हाँ आंटी। ओके, गुड नाइट। हाँ जी, बाय।
बोलती हो यार आप? गलत क्या बोला है मैंने इसे? अरे इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? मैराथन भाग रहे हो क्या? ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, धीरे चलो। अरे मैं तुम्हारे साथ नाइट सफारी पर नहीं निकला हूँ। चलना है तो चलो। आई क्यों थी? वो तो सुहाना ने बोला इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। खुद मना कर देती तो सही रहता ना। चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखो। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखो। मेरे रंगों में कुछ ढंग, चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना कुछ सीखिए। रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओवरस्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई चॉइस नहीं मिली थी या तुम्हारे साथ आऊं या तुमसे 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करूं। और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बहुत अच्छा। कितनी हेल्प कर रही हो ना तुम मेरी, मुझसे बार बार टकरा के। तो मैं क्या करूँ? जमीन इतनी उबड़ खाबड़ है तो कभी भी पाँव फिसल सकता है। बोस तुम्हारी उम्र नहीं है पैर फिसलने की। वेरी फनी। अब इतना अंदर तो आ गए, अब क्या अमेज़न तक जाना है? साहब यही छोड़ दो। यही छोड़ दूं साहब, ताकि सांप आराम से वापस कैंप तक जा सके और फिर से बच्चे डेंजर में आ जाएं। तुम जानते मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो बच्चों को डेंजर में डाले। हाँ, तो फिर हमें और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा सांप को छोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाने का रास्ता तो पता होगा ना? हाँ, मुझे वापस जाने का रास्ता अच्छे से याद है। मैं इस जंगल में तुम्हारे साथ गुम नहीं होना चाहता। अब चले, बार बार रुक के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं थैंक यू बोलना चाह रही थी, लेकिन तुमने वो मौका ही गवा दिया। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो भी किया अपनी बेटी सुहाना के लिए किया। लेकिन तुमने मेरी जान भी बचाई ना। ठीक है चलो, अभी अब वेलकम बोल के ये बात खत्म करो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी बातों में और ना ही तुम्हारी जान बचाने में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है? मतलब क्या? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो फिर किसे ब्लेम करूं? ओके, मतलब तुम्हारे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से है ना, या दिल्ली में जो स्मॉग हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, पोल्यूशन मेरी वजह से हो रहा है। मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सुहाना ही है, बस। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ये तुम्हारे मिस बोस और मिस्टर दीक्षित के चक्कर में ना, वो आज मुझे मिस्टर दीक्षित बुलाती है, पापा नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हें पापा बुलाने लगूं? दिस इज नॉट फनी सोनाक्षी। मैं अपनी बेटी के बारे में मजाक नहीं करना चाहता। मैं सुहाना के बारे में कितनी सीरियस हूँ ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रूव तो तुमने कर ही दिया है ना, उसे 6 साल तक मुझसे दूर रख के। मैंने उसे तुमसे दूर नहीं रखा और रखने की कोशिश भी नहीं की। इनफैक्ट तुम ये जानते हो कि मैं उसे और तुम्हें दोनों को मिलाने की कोशिश की। वो सोनाक्षी, चलो जल्दी चलो, मुझे वापस अपनी बेटी के पास जल्दी जाना है। सोनीता, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, गलत है। मुझे डायबिटीज नहीं है और ना ही बाबा हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सारे रिपोर्ट करवानी चाहिए तो मैं रिपोर्ट करवा लूंगा। कैन यू फाइंड आउट? जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना। अरे सौरभ, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फाइंड आउट करना है। मैं तो तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मम्मी के दिल में पता नहीं ये बात घर कर गई और अब वो चिढ़ गई है बात को लेकर। वो तो कह रही थी कि अब वो तुम्हारे माँ बाबा से बात करना चाह रही है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा तो फिर तो क्या? तो वो रिश्ता तोड़ देंगी सौरभ। हाँ, तुम मुझे बताओ कि वो लेडी कौन है जिसने ऐसी बकवास की? अब लिफ्ट लेते वक्त कोई किसी का नाम थोड़ी पूछता है सौरभ। हाँ, बस वो एक चीज बोल रही थी कि उसके बेटे का ऑफिस कुछ नेहरू प्लेस में था। नेहरू प्लेस? हाँ, नेहरू प्लेस। एक चीज थी जो बहुत वियर्ड तरीके से वो बार बार एक ही चीज बोले जा रही थी। एक लाइन थी। क्या लाइन यूज कर रही थी? वो बार बार बोल रही थी कि गरीब की बेटी। गरीब की बेटी? हाँ। रोनिका। हाँ मॉम। अच्छा सुनो सौरभ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मम्मी बुला रही है। बाय। गरीब की बेटी? चलो, अब बच्चों को कोई खतरा नहीं। अब वापस चलते हैं और इस बार तेज चलना, वरना तुम्हें भी यही सांप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ से नहीं आए थे। हम जहाँ से आए थे मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ से हैं। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जहाँ से लगता है हम आए थे तुम वहाँ जाओ
और मुझे जहाँ से लगता है हम आए थे मैं वहाँ जा रहा हूँ। फाइन फाइन। फाइन। न्यूट्रिशनिस्ट तो गलती से बन गई है ये पिछले जन्म में ना किसी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हो। गर्ल्स स्कूल की क्यों, बॉयज स्कूल की भी प्रिंसिपल हो। सिर्फ अपनी बात सही है, बाकी सब गलत, सब कोई गलत। होती है तो हो जाए, मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी मर्जी से गई है। इंडियाना जोन्स का चेला, इंडियन जोन्स। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था रास्ता पता है मुझे, लेकिन पकड़ा गलत रास्ता। लेकिन अगर वो कैंप नहीं पहुंची तो, और सुहाना ने मुझसे पूछ लिया तो। इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा टॉर्च भी वो स्टूपिड मिस्टर देव दीक्षित लेके गए। तो ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ और सिर्फ बिना टॉर्च के देखेगी कैसे? लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती। सुहा मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जाना होगा जल्दी। तो बारिश भी होने वाली है, कैंप में भी सब लोग परेशान होंगे। इस साक्षी आएगी कैसे? तो इसी को ढूंढना पड़ेगा पहले। किसकी आवाज थी? साक्षी की होगी। साक्षी! साक्षी! आओ तुम! साक्षी! साक्षी! से ज्यादा दूर नहीं गई होनी चाहिए। साक्षी! साक्षी! क्या करती हो तुम भी? सो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना सबसे ब्राइट स्टार ध्रुवतारा के बारे में। दिखा आपको? कहाँ मैम? अच्छा, जहाँ मैं फिंगर पॉइंट करूँ ना वहीं पे देखना सब, ठीक है? अब देखो सबसे ब्राइट वाला स्टार। हाँ मैम, मुझे दिख गया। वेरी गुड। और बाकी सबको? हाँ, मुझे तो सारे स्टार्स ब्राइट लग रहे हैं। मैम, स्टार्स क्यों होते हैं? गोलू, मैं तुम्हें ये आंसर जो है ना तुम्हारी साइंस क्लास में दूंगी। अब आप सब वो कहानी सुनो जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। स्टोरी ये है कि मेरी दादी कहा करती थी कि स्टार्स में ना हम सब की किस्मत छिपी होती है, और कुछ लोग तो स्टार्स को पढ़कर फ्यूचर भी बता सकते हैं। और आपको पता है मेरी दादी और क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर स्टार्स नहीं होते शायद हम भी नहीं होते। सुहाना, तू ऊपर क्यों नहीं देख रही है? मैं मम्मा हमेशा दीक्षित का वेट कर रही हूँ, वो अभी तक क्यों नहीं आए? वो लोग सेफ हो गए ना? Of course, पिक्चर साथ में तो नथिंग होगा। अगर उन पे किसी टाइगर ने अटैक भी कर दिया तो पिक्चर उनको फ्रेंड बना के यहाँ ले आएंगे। और बहुत लेट हो गया है ना? हो सकता है वो लोग जानबूझ के लेट कर रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? और वो दोनों इतने टाइम के बाद मिल रहे, टॉकिंग कर रहे होंगे। हो सकता है एक दूसरे को लाइक भी करने लग जाए। उससे क्या होगा? तू कितनी डम्बो है? अगर ऐसा होगा तो वो दोनों फिर से टुगेदर रहने लग जाएंगे ना, और फिर हम भी टुगेदर रहेंगे। ठीक है ना? बिच्चा बिच्ची टुगेदर, तो हम दोनों ब्रदर सिस्टर भी टुगेदर। हम वो एक ही हाथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना? इमेजिन कर। मैम। हाँ सुहाना? आप प्लीज स्टार्स को देख कर बताओ ना कि मेरी मम्मा और मिस्टर दीक्षित साथ में रहेंगे या नहीं।
सुहाना, बेटा आई एम सो सॉरी, मुझे कहाँ स्टार्स पढ़ना आता है। पर हाँ, अगर आप सच में ऐसा चाहती हैं ना, तो सच्चे दिल से ना स्टार को देखकर विश कीजिए, क्या पता आपकी विश पूरी हो जाए। बाहर आइए आप लोग, मैं ऐसे छुप कर बैठने नहीं दूंगा आप लोगों को। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। पहले आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। देखिए आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताइए, आपके बेटे के पीछे मतलब क्या? पूछिए इनसे आप, जहाँ मेरे बेटे का रिश्ता होने वाला है वहाँ ये उनके कान भर रही हैं। क्या कहा इन्होंने, आप पूछिए इनसे। राधा रानी, ये क्या कर रहे हैं भाई? बकवास, रॉन्ग टॉक कर रहे हैं। अरे इनके इस संस से भला मुझे वोट लेना देना। ये सब ना हेयर आकर इस होम में न्यू ड्रामा करने का एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं, नथिंग। देखा आशा तुमने, ये लोग इतने सालों में अभी भी नहीं बदले। ये अभी भी हम लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है और तुम लोग इनकी तरफदारी कर रहे हो। बेटा एक मिनट मेरी बात। आशा प्लीज। आशा बहन जी, इनसे कहिए इस तरह यहाँ आकर बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता न जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। उसने फिर भी आप लोगों के साथ भला किया और अपनी बेटी के बारे में आपको बताया, लेकिन आप लोगों का मन नहीं भरा। फिर भी आप हमारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बेटे के साथ खेल खेल कर। वॉटसन की बिचलाई, हाँ? आपके इतने बड़े सन्स के साथ हेयर किसने प्ले कर लिया? आपने हमारी होने वाली बहू रोनिता से नहीं कहा कि हमारे बेटे को डायबिटीज है? आपने नहीं कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा है? रोनिता ने मुझे खुद बताया कि आपने और विकी ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में उसे सब बताया। हे माय गॉड, ये सब ड्रीमिंग सी करके आ रहे हैं यू ऑल। हु टॉकिंग किया? एक्स करीब की बेटी को ना उसकी करीबी की कसम, मैंने ऐसी टॉकिंग नो किया। आई स्वेयर। सुना ना आपने भाभी ने क्या कहा? आप इस तरह गलतफहमी लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते भाई साहब। आप लोगों के पास कोई सबूत है तो जाइए लेकर आइए, वरना जाइए और उन लोगों को लेकर आइए जिन्होंने भाभी के बारे में ऐसे कहा है। आप लोगों की असलियत सामने लाने के लिए अगर मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूँगा। अब सब आमने सामने ही होगा, फिर मैं देखता हूँ कौन कितनी झूठी कस्में खाता है। चलो आशा। ये गलतियां जो है ना, कहीं हम पे ही ना भारी पड़ जाए। पहले तो वो सांप छोड़ के अपने ही पोते की जान खतरे में डाल दिया आपने, पर आज तो आपने हद ही कर दिया। अरे क्या जरूरत थी यार आपको गरीब की बेटी बोलने की? एक्सक्यूज मी, मैंने एक्स गरीब की बेटी टेलिंग किया था, बढ़ाया। मम्मी यार मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ यहाँ पर? आपने उन्हें गरीब की बेटी बोला तभी यहाँ का एड्रेस पता चला उन्हें। माय डैड, मुझे बहुत पता था कि जीजी जीजी जो भी हैपेंस हुआ उसमें माय मिस्टेक नहीं की। मुझे भाभी से अकेले में बात करनी है। जीजी, उन बोथ ऑफ लेडीज को मैंने टू मच नहीं कहा, जितना कि वो बंगाली बाबा हेयर आकर इतना शाउटिंग करके चले गए। और वैसे भी वो बंगाली बाबा तो है ही रूपिश। जीजी जो भी मैंने समथिंग टेल किया ना, वो मैंने अपने मन से नहीं कहा। ये तो आपको भी नो है ना कि उस मोटे को समथिंग बीमारी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आल दुनिया टॉकिंग करती है, इसीलिए तो वो सो मोटा है। और वैसे भी उन पीपल्स को तो ना मौका चाहिए यहाँ आकर बहती गंगा में हाथ धोने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वही गंगा जल मिट्टी भी सींचता है। मानती हूँ कि वो अब मेरी समधी नहीं है, पर वो मेरी सुहाना के नाना नानी है, मेरी पोती, जो इस वक्त मेरी कम और उनकी ज्यादा है। आपने जो कुछ भी किया उसका असर सीधे सीधे मेरे और मेरी पोती के रिश्ते पर पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं अपनी पोती से दूर नहीं रह सकती। जीजी, आपको व्हाट लगता है कि और हैपन हो गया तो वो पीपल्स आपको आपकी पोती सौंप देंगे? टू मच इजी। जीजी
गंगा तो कब की मैली हो चुकी है। आपकी पोती जन्म से उन बंगालियों के कब्जे में है। तभी तो वो अपना नाम सुहाना बोस बताती है। आराम से उठने की जरूरत नहीं है। वेटर को चाय बोल दिया, लाता ही हो। दर्द हो रहा है क्या? आराम से। हो सकता है टिश्यू टेयर हो, उस पर प्रेशर डालोगी तो दर्द बढ़ जाएगा। दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तो चले जाएंगे वापस। मैं कितनी देर से ऐसे थी? यही कोई 1 घंटा तो सो ली थी। 1 घंटा? और तुमने मुझे जगाया भी नहीं? मैं कैसे जगा था? तुमने ही तो मना किया ना, तुम्हें छूने से, तुम्हारी हेल्प करने से। That's why। और वैसे भी तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, मुझे लगा। ऐसी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसे बेबस देखकर मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा, पता है। अब तुम वापस कैंप कैसे जाओगी? वो ताप आया ना तो उससे ट्रेनिंग ले ले, रेंग के जाने की, वो भी अपने सही रास्ते से।